दोस्तों क्या आप जानते हैं शैम्पू कैसे तैयार किया जाता है? भाई जिसका इस्तेमाल हम हर सुबह अपने बालों में करते हैं उसे कैसे बनाया जाता है जानना तो चाहिए ना। क्या आपको पता है सॉफ्ट सा चिकना सा पाउडर आखिर किस चीज से बनता है? लिपस्टिक के बारे में कुछ मालूम है कैसे बनती है? अगर नहीं मालूम तो चलिए हम आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 1, माचिस। दोस्तों माचिस एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल एक आम से लेकर खास आदमी तक करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी माचिस को बनाया कैसे जाता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान ले कि माचिस को बनाने के लिए किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि अफ्रीकन ब्लैकवुड की लकड़ी को माचिस बनाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन भारत में दोस्तों पॉपुलर की लकड़ी से भी माचिस की तिल्लियां बनाई जाती है। सबसे पहले पेड़ के मोटे तने के टुकड़ों को इस रोटेटिंग मशीन में फिट किया जाता है और फिर टुकड़े से पतली परत निकाली जाती है। आपको बता दें कि ये पतली परत माचिस की तिल्ली की मोटाई जितनी ही मोटी होती है। फिर इस परत को एक मशीन की मदद से माचिस की तिल्लियों के साइज में काट लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मशीन 1 मिनट में 10,000 से भी ज्यादा माचिस की तिल्लियां काट सकती है। इसके बाद इन तिल्लियों को एक शेकिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में बहुत से होल्स होते हैं जिनके जरिए इन तिल्लियों में से टूटी और खराब तिल्लियां छट जाती हैं। इसके बाद बची हुई अच्छी तिल्लियों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें एक मशीन में गर्म किया जाता है, क्योंकि जिस समय इन्हें पेड़ के तने से परत के रूप में काटा जाता है तब इनमें नमी भी होती है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है इन तिल्लियों पर तिल्ली का मसाला लगाने की, लेकिन बता दें कि ये मसाला भी तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए जिलेटिन कैप्सूल्स, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है। जब ये तीनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तब इनमें लाल रंग मिलाया जाता है। तो इस तरह तिल्लियों का मसाला भी तैयार हो जाता है। फिर बारी आती है मसाले को तिल्लियों पर लगाने की, लेकिन उससे पहले तिल्लियों को अमोनियम नाइट्रेट में डुबोया जाता है। तब तिल्लियों को मसाले में डुबाकर निकाल लिया जाता है और फिर सुखा लिया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट में दोस्तों इसलिए डुबोया जाता है ताकि तिल्ली का मसाला जलने के बाद भी तिल्ली जलती रहे। इसके बाद दोस्तों मैच बॉक्स तैयार किया जाता है और उसमें इन तिल्लियों को ऑटोमेटिक मशीन द्वारा पैक कर दिया जाता है। नंबर 2, लिपस्टिक। अगर आप एक महिला है तो आप लिपस्टिक का इस्तेमाल तो करती ही होंगे या आपने इसका इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस लिपस्टिक को बनाया कैसे जाता है? चलिए जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में एक छोटी सी लिपस्टिक को कैसे तैयार किया जाता है। लिपस्टिक को बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में कुछ कॉमन चीजें डाली जाती है, जैसे ऑयल, अल्कोहल, मॉइस्चराइजर, वैक्स और कलर वगैरह। इसके अलावा हर कंपनी के अपने अपने सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो कंपनी अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स करती है। इसके बाद इन सभी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है, लेकिन जैसा कि इसमें ऑयल और अल्कोहल जैसी चीजें भी मिलाई जाती है तो ये मिक्सचर करीब करीब लिक्विड की फॉर्म में ही होता है। लेकिन फिर इसे इस मशीन में डाला जाता है जहाँ पर ये मिक्सचर गाढ़ा होता है, यानी इसका पेस्ट बन जाता है। इसके बाद फिर से इस पेस्ट को ऑयल में गर्म किया जाता है और फिर से लिक्विड बनाया जाता है। इस ऑयल की वजह से लिपस्टिक में चिकनाहट आ जाती है। इसके बाद इस लिक्विड को एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए लिपस्टिक के सांचों में फिल कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद ये लिक्विड जमकर सांचों में फिट हो जाता है। इसके बाद इन सांचों पर लिपस्टिक के बॉडी कवर को फिट कर दिया जाता है और प्रेशर देने पर ये लिपस्टिक बॉडी कवर में फिट हो जाती है। इसके बाद इनको पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से लिपस्टिक तैयार हो जाती है। नंबर 3, पॉन्ड्स पाउडर। हालांकि कहा जाता है कि खूबसूरती सादगी में होती है, लेकिन इस बात को मानता कौन है? इसीलिए दोस्तों ढेरों कंपनियों के ढेरों कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं और जो लोग खुद को खूबसूरत नहीं समझते वो इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आजकल पाउडर का इस्तेमाल लड़कियों के साथ साथ लड़कों द्वारा और यहाँ तक कि बच्चों द्वारा भी होता है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि पाउडर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है, क्या आपको पता है कि सॉफ्ट सा और इतना चिकना चिकना महसूस होने वाला ये पाउडर पत्थरों से बनाया जाता है? हो गए ना हैरान? लेकिन ये सच है। अगर आप ये बात नहीं जानते तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब जैसे बात करें फेमस पाउडर पॉन्ड्स की, तो इसे भी दोस्तों पत्थरों के जरिए ही बनाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी पत्थर से पाउडर को बना दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों पहाड़ों पर सॉफ्ट स्टोन्स की माइनिंग की जाती है। सॉफ्ट स्टोन में क्लोराइड, कार्बोनेट और टॉल्क जैसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। आपने सुना भी होगा टैल्कम पाउडर। टॉल्क एलिमेंट की वजह से ही इसे टैल्कम पाउडर कहा जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले इन सॉफ्ट स्टोन्स को तोड़कर कंपनी की फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। जब इन्हें पहाड़ों से तोड़ते हैं तब इनका साइज काफी बड़ा होता है, इसीलिए फैक्ट्री में सबसे पहले इन बड़े पत्थरों को ग्राइंडर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जब इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तब इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहाँ पर मैनुअली इन छोटे टुकड़ों में से खराब टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है। इस तरह जो साफ और अच्छे टुकड़े बचते हैं उन्हें मिक्सिंग
मशीन में डालकर काफी बारीक पीसा जाता है। यही समझ लिए कि ये भी एक तरह से पाउडर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें स्टोन्स के मोटे पार्ट्स भी होते हैं। इसीलिए बारीक पीसने के बाद इस पाउडर को एक मशीन द्वारा छाना जाता है ताकि और भी बारीक पाउडर हासिल हो सके, यानी उसमें से जितने भी खुरदरे बारीक टुकड़े हो वो पूरी तरह से अलग हो जाए। इस तरह दोस्तों एक बारीक चिकना पाउडर मिल जाता है। इसके बाद इसमें फ्रेगनेंस और मिंट वगैरह मिलाए जाते हैं। यही नहीं, इनके अलावा इसमें कई तरह के दूसरे केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं। इस तरह से दोस्तों पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। इस पाउडर को एक ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में डाला जाता है, जो कि तैयार हुए पाउडर को बराबर मात्रा में पाउडर के डब्बों में भरती जाती है और पैक करती जाती है। तो इस तरह से पॉन्ड्स पाउडर को तैयार किया जाता है। नंबर 4, डेयरी मिल्क चॉकलेट। दोस्तों चॉकलेट तकरीबन सभी लोगों को पसंद होती है और दुनिया भर में कैडबरी डेयरी मिल्क काफी पसंद भी की जाती है, लेकिन कई बार डेयरी मिल्क को लेकर सवाल खड़े होते हैं और लोगों द्वारा कहा जाता है कि इसे बनाने में मीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं हकीकत क्या है और इसे किस चीज से बनाया जाता है। सबसे पहले बता दें कि जब डेयरी मिल्क की शुरुआत की गई थी तब ये एक ड्रिंक हुआ करती थी, जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि लोग शराब पीना कम कर दें, और ऐसा हुआ भी। बाद में वही ड्रिंक डेयरी मिल्क बन गई और दुनिया भर में फेमस हुई। दोस्तों डेयरी मिल्क को बनाने के लिए कोको बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बीन्स कोको नाम के फल से निकाले जाते हैं और ये फल घाना देश में मिलते हैं। सबसे पहले वहाँ के कोको लाइफ फाउंडेशन में काम करने वाले लोगों द्वारा पूरी तरह से तैयार हो चुके फलों को तोड़ लिया जाता है। उसके बाद उन फलों से कोको बीन्स को निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन्हें सुखाया जाता है, इनकी सफाई वगैरह की जाती है और तब इन्हें डेयरी मिल्क की फैक्ट्री में सप्लाई कर दिया जाता है। फैक्ट्री में भी दोस्तों इनकी पहले सफाई की जाती है और हर तरह की गंदगी को निकाल दिया जाता है। इसके बाद इनको रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने से इनका टेस्ट उसी तरह से बढ़ जाता है जैसे मूंगफली का टेस्ट रोस्ट करने पर बढ़ जाता है। रोस्टिंग के बाद बारी आती है इनका पाउडर बनाने की, जिसके लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि ये पाउडर कड़वा होता है क्योंकि कोको बीन्स भी कड़वे होते हैं, इसीलिए पाउडर में क्रीम और शुगर मिक्स की जाती है ताकि इस पाउडर में मिठास आ जाए। जब इसमें क्रीम और शुगर मिक्स हो जाते हैं तो इस पाउडर का पेस्ट बन जाता है, लेकिन फिर से इस पेस्ट को वैक्यूम ओवन की मदद से पाउडर में बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस को दोस्तों 3 बार दोहराया जाता है, जिस दौरान इसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिलाए जाते हैं। जब ये पेस्ट आखिर में पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब इसे सांचों में डालकर डीप फ्रिज किया जाता है और इस तरह से डेयरी मिल्क बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि पैकिंग से पहले इसकी टेस्टिंग भी की जाती है कि इसकी क्वालिटी और इसके टेस्ट में किसी तरह की कमी तो नहीं रह गई। इसके बाद दोस्तों इसकी पैकिंग कर दी जाती है। अब रही बात उस सवाल के जवाब की कि डेयरी मिल्क में मीट मिलाया जाता है या नहीं। इस बारे में बता दें कि दोस्तों भारत में जो डेयरी मिल्क तैयार की जाती है उसमें किसी भी जानवर के मांस का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट इज नंबर 5, शैम्पू मेकिंग। दोस्तों अपने बालों के लिए शैम्पू हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है, आप भी करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं शैम्पू को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? चलिए जानते हैं। जैसा कि शैम्पू लिक्विड की फॉर्म में होता है तो इसे बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। एक कंटेनर में करीब 70% पानी लिया जाता है। इसके बाद उसमें सिटिल अल्कोहल मिक्स किया जाता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके साथ ही इसमें कलर भी मिक्स कर दिया जाता है, इसीलिए हमें मार्केट में अलग अलग रंग के शैम्पू मिलते हैं। इस तरह फ्रेग्रेंस के लिए भी कुछ चीजें मिक्स कर दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से तैयार हो जाता है शैम्पू। इसके बाद तैयार हुए शैम्पू को फिलिंग मशीन के जरिए बोतलों में भर दिया जाता है और कैप लगाकर सील कर दिया जाता है। लास्ट में कंपनी अपना लेबल लगाकर इन्हें मार्केट में सप्लाई कर देती है। तो ये थे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनके प्रोडक्शन के बारे में आपने जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।